नाज़रीन, हामिद के सामने अब अरसलान और शेरी की हकीकत मुकम्मल तौर पर खुलने वाली है। जैसे ही शेरी अरसलान के कमरे में जाती है, वो इससे कहती है कि तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारा बाप भी यही चाहता है। अगर तुम इस घर में मजीद रहे तो सुफियान किसी न किसी तरह तुम्हारी और जायशा की शादी करवा देगा, और मैं हरगिज़ जायशा को अपनी बहू के रूप में बर्दाश्त नहीं करूंगी। शेरी की ये बात सुनते ही अरसलान गुस्से में आ जाता है और कहता है, मोम, ये सब कुछ मैंने आपके कहने पर किया था। आप ही चाहती थी कि सुफियान और जायशा एक दूसरे से अलग हो जाए। मैंने आपकी हर बात मानी, हर मंसूबे में आपका साथ दिया, और आज जब बात मेरे ऊपर आ गई है तो आप मुझे अकेला छोड़ रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अब आप ही घर वालों को समझाएं और इनसे कहें कि मेरी शादी जायशा से नहीं हो सकती। अगर आपने मेरे लिए कुछ करना है तो मेरी और फिजा की शादी करवाएं, क्योंकि मैं जायशा से कभी शादी नहीं करूंगा। लेकिन इस बार शेरी अपने ही बेटे का साथ देने से साफ इनकार कर देती है और वो सख्त लहजे में कहती है, मैंने जायशा को इस घर की बहू बनाऊंगी और ना ही फिजा को। अब तुम अपना मसला खुद संभालो, मुझे इस मामले से दूर रखो। दोनों माँ बेटे को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इनके कमरे के दरवाजे पर खड़ी वो पुरानी मुलाजमा जो कई सालों से इस घर में काम कर रही है और हामिद की बेहद वफादार है, इनकी एक एक बात सुन चुकी है और इसे फौरन एहसास हो जाता है कि अगर आज भी वो खामोश रही तो बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। वो खामोशी से अपने मोबाइल में इनकी पूरी गुफ्तगू वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड कर लेती है ताकि बाद में कोई भी इनकार ना कर सके। जैसे शेरी और अरसलान वहाँ से जाते हैं, मुलाजमा सीधा हामिद के पास पहुँचती है। वो मोबाइल हामिद के सामने रखती है और कहती है कि साहब, मैंने हमेशा इस घर की भलाई चाही है, आज भी इसके लिए आपको ये दिखा रही हूँ। हामिद जैसे ही वीडियो देखना शुरू करता है, इसके चेहरे का रंग बदल जाता है। हर गुजरते लम्हे के साथ इसका गुस्सा और हैरत बढ़ती जाती है। इसे यकीन ही नहीं आता कि इसकी अपनी बीवी और इसका अपना बेटा मिलकर इसके साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं। इसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। गुस्से से हामिद अरसलान से कहता है, मुझे तुमसे ऐसी हरकत की कभी उम्मीद नहीं थी। तुमने खुदकुशी का झूठा ड्रामा किया, पूरे खानदान को धोखे में रखा, यहाँ तक कि तुमने मेरी भतीजी के किरदार पर इल्जाम भी लगा दिया। तुमने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि तुम्हारी इन हरकतों से इसकी जिंदगी तबाह हो सकती है। इसके बाद हामिद अपनी तमाम नाराजगी शेरी पर निकालता है और कहता है, मुझे मालूम था तुम जिद्दी हो, अनापरस्त हो, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि तुम अपने ही घर को बर्बाद करने पर उतर आओगी। लेकिन अगले ही लम्हे अरसलान एक ऐसा राज बता देता है जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वो कहता है, मैं फिजा से मोहब्बत करता था, लेकिन मॉम ने मुझे मजबूर किया था। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं सुफियान और जायशा को एक दूसरे से अलग कर दूंगा तो वो मेरी शादी फिजा से करवा देंगे। मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ मॉम के कहने में आकर किया। ये अल्फाज सुनते ही हामिद का गुस्सा मजीद बढ़ जाता है। वो शेरी से कहता है, आज के बाद मैं तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुनूंगा। तुम्हारी गलती इतनी बड़ी है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। तुम इस घर में तो रह सकती हो, लेकिन आज के बाद मेरी नजरों के सामने आने की कोशिश भी मत करना। इसके बाद हामिद ऐसा फैसला सुनाता है जो शेरी के तमाम इरादों पर पानी फेर देता है। वो कहता है, मैं बहुत जल्द सुफियान और जायशा का निकाह करवाऊंगा। इन दोनों को अलग घर में रखूंगा ताकि वो तुम्हारी साजिशों और तुम्हारे साये से हमेशा हमेशा के लिए महफूज रहे।